अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम टू इकबाल जी किचन। और आज इकबाल जी किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा। और ये आप घर में आराम से तैयार कर सकते हैं और इसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव चिकन जो कि मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जान तंदूरी मसाला और इसी के साथ ही 1 टीस्पून नमक। ठीक है जी, ये दोनों मसाले हमने इसमें शामिल कर देने हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस आपके पास अगर नहीं है तो आप हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बस जी। तो ये चंद ही इंग्रेडिएंट्स डालकर हमने चिकन को रख देना है मैरिनेट होने के लिए। जब तक हम इसकी बाकी चीज़ें तैयार करेंगे तब तक हमने इसे रख देना है। तकरीबन आधा घंटा भी अगर ये मैरिनेट हो जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो सॉस है, इसका जो भी फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है जी। तो मिक्स करने के बाद अब मैं रख रही हूँ इसे मैरिनेट होने के लिए। तो अब हम तैयार कर लेते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून थाइम। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन लिया है 2 टेबल स्पून के करीब अपना केचप के अंदर हम ये तमाम चीज़ें डाल देंगे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसका रेशियो बढ़ाकर उतना पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, इसे अब हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और आपका ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस जो कि आप बाज़ार से लेते हैं वो आपका ज़बरदस्त घर में ही तैयार हो चुका है। ठीक है जी। तो अब ये हमारा सॉस तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में लिया है ऑयल 2 चम्मच हमने ले लिया है और इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, इसको हमने अच्छे से सॉटे कर लेना है और सॉटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, चिकन इसमें हमने शामिल कर दिया है। ये देखिए, इसमें जो हमने आधे घंटे के लिए या इससे ज़्यादा भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हो। उसमें जो हमने इसको मैरिनेट किया है तो इससे क्या होगा कि इसमें जितना भी इसका फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा और ये बहुत ही मज़े का जूसी से चिकन हमारा तैयार होगा। ठीक है जी। तो अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर दही। ठीक है, दही डालने से क्या होगा कि जो आपका चिकन है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होगा बल्कि जूसी सा इसका फ्लेवर रहेगा। दही डाल के इसमें आपने इसे कुक करने के लिए रखना है। तो 2 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो मैं दही का पानी ही इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वो डाल दिया है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से आपने इसे पका लेना है और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ग्रेवी इसकी ख़त्म हो जाए, जितना भी मसाला है वो चिकन के ऊपर लग जाए अच्छी तरीके से। तो लीजिए, ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं एक तरफ। तो अब बारी है पिज़्ज़ा डो को रेडी करने की। तो पिज़्ज़ा क्रस्ट मैंने यहाँ पर 12 इंचेस वाले 2 ले लिए हैं। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करते हुए अपना पिज़्ज़ा तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट इस तरीके से दी कि हम जो ब्रेड लेकर आते हैं वो कच्ची रह जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आपने इसे कैसे पकाना है। तो आपने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है अपने तवे को अच्छी तरीके से ताकि ये चिपके नहीं। और फिर इसके बाद जो आपके पास क्रस्ट है, चाहे आप छोटे वाले यूज़ कर रहे हो या बड़े वाले यूज़ कर रहे हो, तो सेम तरीका आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपने इस तरीके से इसको पूरा ग्रीस करके आपने एक तरफ से पहले इसे पकाना है। और जब ये पकेगा तो आप जब ये देखें 2 तरीके की क्रस्ट आती है, एक आती है थिन और एक आती है थिक। तो दोनों क्रस्ट में आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ये जो बनी हुई हमें ऑलरेडी मिलती हैं तो इसको ऐसा नहीं होगा कि जब आप इसे पकाएंगे तो ये डबल तिबल हो जाए। नो नो नो, तो ये ऐसी रहेगी, हल्का सा ये फूलेगा और आपको फील हो जाएगा कि ये कुक हो गई है और इसकी मज़ेदार सी खुशबू आ रही होगी। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप घर में चूल्हे पे बना रहे हैं या फिर आपके पास ओवन नहीं है कुकिंग वाला और आपके पास सिर्फ माइक्रोवेव है, तो उसमें आप इजीली इस ट्रिक को अपना सकते हैं और इजीली घर में आप ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो इसे इस तरीके से आपने एक तरफ से अच्छे तरीके से इसे कुक कर लेना है और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। इसको लाइट सा कलर देना है। आपने बिल्कुल इसको रोटी की तरह नहीं पकाना है। ठीक है जी। तो ये कुक हो जाएगी, तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। ये तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों हमारी जो डो थी वो तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसकी टॉपिंग करने की। तो ये है हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा सॉस जो अभी आपके सामने हमने तैयार किया है। इसके अलावा हमने प्याज और
शिमला मिर्च को बारीक लंबा लंबा कट कर लिया है और इसके अलावा ये जो चिकन हमने रेडी किया था वो भी हमारा आ चुका है। तो अब बारी है टॉपिंग स्टार्ट करने की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आपके पास बटर मौजूद है तो आप इसे बटर से पहले ग्रीस कर सकते हैं। इफ़ यू नॉट तो आप इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो चीज़ भी हमारे पास ग्रेटेड आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस था उसे हम अच्छे से पूरे पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने अपनी चीज़ों को रेडी किया है। आपने जितने पिज़्ज़ा बनाने हैं ईद पे, जितने भी मेहमान हैं, जितने भी लोगों को आपने सर्व करना है, उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छी तरीके से इसे हमने स्प्रेड कर दिया है और स्प्रेड करने के बाद सेकंड लेयर हम थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर डालेंगे कुछ और डालने से पहले। इससे क्या होता है कि चीज़ जो है अच्छी तरीके से आपकी जो चीज़ों में पिज़्ज़ा ज़रा अच्छा सा रिच सा बनता है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी चीज़ पहले इस पर स्प्रेड कर देनी है और इस पर स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो चिकन हमने ज़बरदस्त सा तैयार किया था, तंदूरी चिकन फ्लेवर, वो चिकन हम इसमें अच्छी तरीके से फैला देंगे। आपने हर तरफ से इसके ऊपर लगाना है। इट्स टोटली योर चॉइस। अगर आप रिच बनाना चाहते हैं जिस तरह से बाज़ार में मिलता है, कहीं कहीं आपको चिकन मिलती है, तो इससे बेस्ट ये होता है कि आप घर में ही तैयार कर लें। घर में ही होता है कि सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में होती है। आपने कितना चिकन ऐड करना है, कितनी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ों से अगर आप एलर्जिक हैं तो वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है और मैं आपको ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसके बाद और भी बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जैसे ही आए और आपको झटपट से मिल जाए और अब तो आपके दस्तरखानों की शान बन जाए, ठीक है जी। और रेसिपीज़ पसंद आया करें तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें और ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे कमेंट पे ज़रूर दिया करें, ठीक है जी। तो अब जो है चिकन अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्याज जो हमने बारीक कट की थी वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अच्छा, प्याज अगर एक साथ मर्ज है तो आपने उसको अलग अलग करके डालें तो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है कि हर बाइट में आपको हर चीज़ का एक फ्लेवर मिलता है। तो इसी तरीके से आपने हर चीज़ को स्प्रेड करते जाना है, सही। इसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो हमने बारीक कट की थी, आप वैसे तो नॉर्मली ग्रीन यूज़ होती है, आप चाहे तो ग्रीन के अलावा रेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो इसी के अलावा जिन लोगों को जैलपीनो पसंद है वो जैलपीनो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं इसे कट करके। इसी के अलावा टॉपिंग इज़ टोटली योर चॉइस। जिस तरह से बच्चे जो होते हैं बीच में से कोई ना कोई चीज़ निकाल के पिज़्ज़ा से हटा रहे होते हैं, तो इसलिए आपने उनके लिहाज से जो उनको पसंद है वो चीज़ इस पर ऐड करनी है। आप इस पर ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑलिव, और इसके अलावा कोई भी चीज़ इस पर ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अच्छे से हमने सारी चीज़ें इसके ऊपर स्प्रेड कर दी हैं। अब बारी है हमारी इसके ऊपर चीज़ को स्प्रेड करने की। तो अब हम इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर देंगे और ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है अपना तैयार कर लेंगे। चीज़ में भी आपके पास यहाँ पर चॉइस है। मैं शुरू में मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ डाली थी, अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको पिज़्ज़ा चीज़ पसंद है तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए, दोनों हमारे पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आप इसे आराम से इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर जब आपके मेहमान आए या फिर ईद के लिए आप इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं इजीली। तो अभी मैं यहाँ पर एक उठा लेती हूँ, इसे रख देती हूँ फ्रीज़ के लिए और दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिस तरह से आपने फ्रीज़र से निकाला है इसे फ्रीज़ करने के बाद, इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। आपने उसी वक्त तमाम चीज़ को फ्रीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने ऊपर से इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करनी है और इसके बाद अब इसके ऊपर थाइम ऐड करेंगे। थाइम हमने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। और इसके अलावा अक्सर आपने पिज़्ज़ा में देखा होगा और कुछ लोग जिन्हें ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो वो भी आपको पता है साथ सर्व की जाती हैं। तो अगर आप चाहें इसको ज़्यादा मिर्च वाला करना तो इसके ऊपर भी आप चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो लीजिए, ये ज़बरदस्त सा आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। अब इस स्टेज पर जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे की जो डो है वो आपकी पकी हुई है, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो इसलिए अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखकर इसे आराम से इसे मेल्ट कर सकते हैं और इजीली आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप तवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तवे के ऊपर भी आपने तवे पे रखना है और उसे ढक देना है और ढक कर आपने आराम से इसकी चीज़ को मेल्ट कर लेना। पूरा पिज़्ज़ा आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ मैं रख रही हूँ इसको ओवन में और ओवन में रखने के बाद मैं जो इसे कर रही हूँ तकरीबन 3 मिनट मैंने इसे किया है और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं गर्मा गर्म ओवन से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, बिल्कुल
फ्लेवरफुल है और बिल्कुल क्या कहते हैं, आपको हर बाइट में हर चीज़ का फ्लेवर मिलेगा, शिमला मिर्च का भी, प्याज का भी, चिकन का भी और चीज़ का भी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो अब आपको मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी रेसिपी बता दी है, हर चीज़ समझा दी है, तमाम स्टेप अच्छे से आपने इनको फॉलो करना है और घर में पिज़्ज़ा तैयार करके मुझे अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी शेयर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन भी प्रेस कर दीजिए बेल आइकन का, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।